सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आपका दीपक टारगेट पॉइंट में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य हिंदी व्याकरण भाग के अंतर्गत बड़े ही महत्वपूर्ण विषय समाज से मैराथन कक्षा को, जो आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस से लेकर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। चरण कमल में समास है कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष। तो यहाँ पर क्या है, चरण कमल यानी चरण कैसे हैं, कमल के समान, अर्थात उपमेय और उपमान संबंध है, इसलिए यहाँ पर विकल्प ए कर्मधारय समास सही होगा। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे भला बुरा। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, ना तो पहला पद ना दूसरा पद, बल्कि क्या है, किसी अन्य की विशेषता बताई जाती है। और तत्पुरुष समास में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है और इसमें विभक्तियों का लोप हो जाता है। तत्पुरुष समास हिंदी के कारकों पर आधारित है और तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। चौराहा में समास है, यानी विग्रह क्या होगा इसका, 4 राहों का समूह। तो द्वंद्व, तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय। तो 4 क्या है, संख्या है, और जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है वहाँ पर द्विगु समास होता है। फिर है सप्तऋषि में समास है कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु। तो सप्तऋषि का विग्रह क्या होगा, 7 ऋषियों का समूह। यानी क्या है, सामासिक पद का पहला पद संख्यावाची है, इसलिए यहाँ पर कौन सा, विकल्प डी द्विगु समास सही उत्तर होगा। यथा रुचि में समास है तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, द्वंद्व। तो यथा क्या है, यह अव्यय का काम कर रहा है, विग्रह क्या होगा, रुचि के अनुसार, इसलिए विकल्प सी अव्ययी भाव समास सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, राजकुमार, यज्ञवेदी, आजन्म, ग्रामवासी। तो राजा का कुमार, यज्ञ की वेदी, ग्राम का वासी, इन तीनों में तत्पुरुष समास है, जबकि आजन्म में नहीं है। निम्नलिखित में से किस एक में कर्मधारय समास नहीं है, यानी लड़का भूख से अधमरा हो गया, तुम्हें अपना भला बुरा स्वयं सोचना चाहिए, विवाह संबंध में ऊंच नीच देखना पड़ता है, उठो दिया बत्ती का समय हो गया है। तो दिया बत्ती, ऊंच नीच, भला बुरा, ये सब क्या हैं, दोनों पद प्रधान है, इसलिए इसमें द्वंद्व समास है। जबकि क्या है, लड़का भूख से अधमरा हो गया, यानी क्या है, ये एक प्रकार से प्रश्न ही आपका गलत है। फिर है गुरुदेव शब्द में समास कौन सा है, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय। तो गुरु कैसा है, देवता के समान है, अर्थात उपमेय और उपमान संबंध है, इसलिए कर्मधारय समास सही उत्तर होगा। 12 सिंघा में समास कौन सा है, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव। तो 12 है सिंह जिसके, यानी किसी विशेष की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर अव्ययी भाव ना होकर के, कर्मधारय ना होकर के, द्वंद्व ना होकर के, विकल्प ए आपका बहुव्रीहि समास सही उत्तर होगा। फिर है कर्मधारय समास का उदाहरण है गगनचुंबी, पाठशाला, श्वेतपत्र, नीलकंठ। तो श्वेत पत्र में क्या है, कर्मधारय समास है, पत्र कैसा है, श्वेत यानी कि सफ़ेद है, विशेषण विशेष संबंध है, इसलिए विकल्प सी सही होगा। पाठशाला में कौन सा है, पाठ के लिए शाला, तत्पुरुष समास। और नीलकंठ में क्या है, नीला है कंठ जिसका, यानी यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। फिर है परमानंद में समास कौन सा है, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास। तो परमानंद का विग्रह क्या होगा, परम है जो आनंद, यानी क्या है, विशेषण विशेष संबंध है, इसलिए विकल्प बी कर्मधारय समास सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है, यानी अव्ययी भाव समास, कर्म कारक समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तो आप जानते हैं हमारी हिंदी में अव्ययी भाव समास है, द्वंद्व समास है, बहुव्रीहि समास है, लेकिन कर्म कारक ये कोई भी समास नहीं है, इसलिए विकल्प बी आपका सही उत्तर होगा। फिर अगला है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं,
बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। तो द्वंद्व का मतलब ही है दोनों पद प्रधान होना, यानी विकल्प सी आपका सही उत्तर है। किस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा होता है? यानी कौन सा है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव। तो आपको पता है कि द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है और अंतिम पद संज्ञा का काम करता है। अगला शब्द है, प्रश्न है आपका बड़ा ही महत्वपूर्ण, महाजन शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव। तो जन कैसा है? महान है, यानी विशेषण विशेष संबंध है, इसलिए विकल्प ए कर्मधारय समास सही उत्तर होगा। फिर है, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है, वहाँ कौन सा समास होगा? कर्मधारय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि। तो जहाँ पर कोई पद प्रधान नहीं होता है, अन्य अर्थ प्रधान हो जाता है, वहाँ विकल्प डी बहुब्रीहि समास होता है। जलमग्न शब्द में समास होगा द्वंद्व, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय। तो जलमग्न का विग्रह क्या बनेगा? जल में मग्न, यानी क्या है यहाँ पर? तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि क्या है? जल में मग्न एक कारक पर आधारित प्रश्न है और तत्पुरुष समास कारकों के अनुसार ही चलते हैं। फिर है, वज्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु। तो इसका विग्रह क्या बनेगा? वज्र है पाणी में जिसके, यानी किसी अन्य के अर्थ की प्रधानता है, इसलिए विकल्प बी बहुब्रीहि समास सही उत्तर होगा। पंचवटी शब्द में समास होगा, कौन सा होगा? बहुब्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व और द्विगु। तो पांच वटियों का समूह, यानी पंच क्या है? संख्या है, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास होगा। फिर है, सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त घास फूस शब्द में समास होगा। कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव। तो घास फूस क्या है? यहाँ दोनों पद प्रधान है, जब घास होगी तभी फूस बन करके आगे तैयार होगा, इसलिए कौन सा? द्वंद्व समास आपका सही उत्तर माना जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? शूलपाणी, यथाक्रम, हंसमुख, हथकड़ी। तो विकल्प ए शूलपाणी में क्या है? बहुब्रीहि समास होगा, शूल है पाणी में जिसके, और यथाक्रम में क्या है? अव्ययी भाव समास है। फिर अगला हम देखेंगे, इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास का उदाहरण है? भुजदंड, माखन चोर, भला बुरा, चतुर्भुज। तो द्विगु समास का उदाहरण कौन सा होगा इनमें से? चतुर्भुज, यानी चतुर क्या है? संख्या है, चार भुजाओं का समूह की बात की जा रही है, तो इसलिए क्या है? द्विगु समास चतुर्भुज में होगा। फिर है, प्रतिदिन शब्द में समास कौन सा होगा? द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव। तो प्रति क्या है? ये उपसर्ग है और अव्यय का काम कर रहा है, इसलिए अव्ययी भाव समास सही उत्तर होगा। फिर अगला है, जिस समस्त पदों में पहला पद संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता हो तो उसे कहते हैं द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय, अव्ययी भाव। तो क्या होगा? विकल्प ए द्विगु समास, जहाँ पर पहला पद संख्यावाची होता है। फिर है, जिसमें पहला शब्द विशेषण हो दूसरा विशेष्य हो उसे कौन सा समास कहेंगे? द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष। तो आपको हमने ऊपर अभी बताया कि जिसमें पहला पद विशेषण हो दूसरा विशेष्य हो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। फिर है, जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान होता है उसे कहते हैं अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि। तो जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे, रेखांकित में समास है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। तो रेखांकित क्या है? गुरु भाई, तो इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। अगला है, लड़की चौलड़ी पहने है, रेखांकित में कौन सा समास है? द्विगु समास, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव, द्वंद्व। तो चौलड़ी चार क्या है? संख्या है, चार लड़ियों का समूह, इसलिए क्या होगा? विकल्प ए द्विगु समास सही उत्तर होगा। अगला है, जिस समास के दोनों ही पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास।
तो जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं, विकल्प बी आपका सही उत्तर होगा द्वंद्व समास। जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है उसे कहते हैं अव्ययी भाव, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। तो जहाँ पर कोई पद प्रधान नहीं होता है वहाँ विकल्प बी यानी अन्य पद प्रधान होता है, बहुब्रीहि समास सही उत्तर होगा। जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौड़ हो उसे कहते हैं द्विगु, कर्मधारय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष। तो जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौड़ हो उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। यथाशक्ति में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, कर्ण तत्पुरुष, द्वंद्व समास। तो यथा क्या है? अव्यय है, इसलिए विकल्प भी आपका अव्ययी भाव समास होगा। धनुर्बाण में किस तरह का समास है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व। तो धनुर्बाण क्या है? धनुष और बाण, यानी क्या है? दोनों पद प्रधान है, इसलिए द्वंद्व समास होगा। फिर है शोकाकुल में समास है, कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव। तो विग्रह क्या बनेगा? शोक से आकुल, यानी यहाँ पर क्या है? कर्ण तत्पुरुष है, इसलिए तत्पुरुष समास सही उत्तर होगा। अकाल पीड़ित में कौन सा समास होगा? कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुब्रीहि। तो विग्रह क्या बनेगा? अकाल से पीड़ित, इसलिए विकल्प सी होगा तत्पुरुष समास। फिर है जय पराजय में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, कर्मधारय, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। तो जय पराजय यानी दोनों पद प्रधान है, इसलिए विकल्प ए द्वंद्व समास आपका सही उत्तर होगा। फिर है पर्णकुटी शब्द का समास है, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुब्रीहि। तो पर्णकुटी यानी क्या है? पत्तों की कुटिया है, इसलिए विकल्प ए तत्पुरुष समास सही होगा। सिंह द्वार शब्द में समास है, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय, इनमें से कोई नहीं। तो विग्रह क्या बनेगा? सिंह के लिए द्वार, यानी क्या होगा? विकल्प ए तत्पुरुष समास। फिर है कोशकार में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्विगु। तो कोश को करने वाला, यानी विकल्प ए होगा आपका तत्पुरुष समास। यथोचित शब्द में समास कौन सा है? कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययी भाव। तो यथा क्या है? ये अव्यय है, इसलिए अव्ययी भाव समास सही उत्तर होगा। नरभक्षी में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु। तो क्या है? नर कैसा है? बच्ची करने वाला, विकल्प भी आपका तत्पुरुष समास सही उत्तर होगा। नीलांबर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास। तो नीलांबर क्या है? अंबर कैसा है? नीला है, यानी नीला है अंबर जिसका। विकल्प सी बहुब्रीहि समास आपका सही उत्तर होगा। सप्तऋषि शब्द में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्विगु, द्वंद्व। तो सप्त क्या है? संख्या है, 7 ऋषियों का समूह है, इसलिए पहला पद संख्यावाची यानी द्विगु समास सही उत्तर होगा। नीलोत्पलम में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव, तत्पुरुष। तो इसमें कौन सा होगा? यानी विशेषण विशेष संबंध है, उपमेय उपमान संबंध होता है जहाँ पर। विकल्प ए कर्मधारय समास। धनंजय में समास है, कौन सा? द्वंद्व, कर्मधारय, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव। तो धनंजय में कौन सा है? यानी ना तो यहाँ पर प्रथम पद ना द्वितीय पद बल्कि अन्य अर्थ प्रधान है, इसलिए विकल्प सी बहुब्रीहि समास आपका सही उत्तर होगा। मनमाना में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि। तो बनेगा इसका विग्रह मन का माना, यानी क्या है? कारक पर आधारित है, इसलिए तत्पुरुष समास सही उत्तर होगा। कतर व्योत में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, बहुब्रीहि। तो कतर और व्योत यानी दोनों पद प्रधान है, इसलिए विकल्प ए द्वंद्व समास आपका सही उत्तर होगा। हानि लाभ में कौन सा समास है? द्विगु समास, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हानि और लाभ यानी दोनों पद प्रधान है, तो इसमें द्वंद्व समास है जो कि विकल्पों में नहीं है। फिर है जय पराजय में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, द्वंद्व,
द्विगु। तो जय और पराजय दोनों पद प्रधान है, इसलिए विकल्प सी द्वंद्व समास सही उत्तर होगा। लंबोदर उदाहरण है बहुब्रीहि समास का, द्वंद्व समास का, द्विगु समास का, कर्मधारय समास का। तो लंबा है उदर जिसका, यानी जिसका पेट लंबा है, इसलिए बहुब्रीहि समास होगा विकल्प ए सही उत्तर। तिरंगा शब्द में समास कौन सा है? द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। तो तीन रंगों के समूह की बात की जा रही है, इसलिए विकल्प सी द्विगु समास सही उत्तर होगा। और तीन क्या है? संख्यावाची है। फिर है पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु समास, अव्ययी भाव, तत्पुरुष। तो पांच वटियों का समूह की बात की जा रही है, यानी द्विगु समास होगा। और पंच क्या है? संख्यावाची है। परमानंद शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, अव्ययी भाव। तो आनंद कैसा है? परम है, यानी यहाँ पर विशेषण विशेष से संबंध है, इसलिए विकल्प सी कर्मधारय समास सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताइए। शोकाकुल, शोक से आकुल, तत्पुरुष समास है। सर्वोत्तम, सब में उत्तम, तत्पुरुष समास है। वीर पुरुष, पुरुष है जो वीर। फिर है पाप पुण्य, यानी पाप और पुण्य दोनों पद इसमें प्रधान है, इसलिए विकल्प डी में क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। और वीर है जो पुरुष, इसमें कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। फिर है यथारुचि शब्द में समास कौन सा है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव, द्वंद्व। तो यथा क्या है? अव्यय है, और रुचि के अनुसार इसका विग्रह बनेगा, इसलिए विकल्प सी होगा आपका अव्ययी भाव समास। उपकूल में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव, तत्पुरुष। तो उप क्या है? उपसर्ग है, और ये अव्यय का भी काम कर रहा है, इसलिए विकल्प सी अव्ययी भाव समास सही उत्तर होगा। यथाशीघ्र शब्द का समास बताइए। अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। तो यथा क्या है? अव्यय का काम कर रहा है, इसलिए कौन सा विकल्प है? अव्ययी भाव समास आपका सही उत्तर होगा। चौराहा कौन सा समास है? बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष। तो चार क्या है? संख्या, चार राहों का समूह इसका विग्रह बनेगा, इसलिए विकल्प सी द्विगु समास सही उत्तर होगा। निर्विवाद में समास है कौन सा है? कर्मधारय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष और बहुब्रीहि समास। तो वाद कैसा है? निर है, इसलिए इसमें कौन सा विशेषण और विशेष संबंध है? विकल्प ए सही उत्तर कर्मधारय समास होगा। फिर है निम्न में तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? एक तरफा, धनंजय, आत्मनिर्भर, वक्र, तुंड। तो विकल्प सी आपका आत्मनिर्भर शब्द में तत्पुरुष समास होगा। फिर है चंद्रशेखर शब्द में समास है। तत्पुरुष, द्विगु, बहुब्रीहि, कर्मधारय। तो विग्रह क्या बनेगा? चंद्रमा है शिखर पर जिसके, अर्थात अन्य की प्रधानता है, इसलिए विकल्प सी बहुब्रीहि समास सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण है। त्रिभुवन, तिरंगा, एकदंत, दशानन। तो जिसमें द्विगु समास है वो है विकल्प बी, यानी तीन रंगों के समूह की बात की जा रही है, और पहला पद संख्यावाची है। और यहाँ क्या है? त्रि यहाँ भी संख्या है, एक दंत में एक यहाँ भी संख्या है, दशानन यहाँ भी 10 संख्या है। लेकिन ये तीनों उदाहरण क्या हैं? ये अन्य की प्रधानता की बात कर रहे हैं, इसलिए इसमें कौन सा बहुब्रीहि समास है, जबकि तिरंगा में द्विगु समास है। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष। तो चार राहों के समूह की बात की जा रही है, चार क्या है? संख्या है, इसलिए विकल्प सी द्विगु समास सही उत्तर होगा। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, विस्तार, विग्रह, विच्छेद। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता? विकल्प ए संक्षेप। दशानन में कौन सा समास है? द्विगु, बहुब्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व। तो दशानन शब्द का विग्रह क्या बनेगा? 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण के 10 मुख हैं। अन्य की विशेषता, अन्य की प्रधानता की बात की जा रही है, इसलिए विकल्प बी बहुब्रीहि समास सही उत्तर होगा। रोग पीड़ित शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, बहुब्रीहि, तत्पुरुष। तो इसका विग्रह क्या बनेगा? रोग से पीड़ित, और से क्या है? ये कारक है, इसलिए तत्पुरुष समास सही उत्तर होगा। प्रतिमान शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, तत्पुरुष। तो प्रति क्या है? उपसर्ग है, और यह अव्यय का काम कर रहा है, इसलिए विकल्प बी
अव्ययी भाव समास सही उत्तर होगा। वीर पुरुष शब्द में कौन सा समास है? बहुब्री, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व। तो वीर पुरुष में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। फिर है रसोई घर में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष, बहुब्री, द्वंद्व, अव्ययी भाव। तो विग्रह क्या बनेगा? रसोई के लिए घर, और के लिए क्या है? संप्रदान कारक में आता है, इसलिए विकल्प ए तत्पुरुष समास सही उत्तर होगा। नीलगाय में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्विगु। तो गाय कैसी है? नीली है, यानी विशेषण विशेष संबंध है, इसलिए विकल्प सी कर्मधारय समास आपका सही उत्तर होगा। पीतांबर, पीत है अंबर जिसका, वह अर्थात विष्णु, इसे कौन सा समास कहेंगे? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय, बहुब्री। यानी क्या है? यहाँ पर अन्य की विशेषता, अन्य की प्रधानता हो रही है, इसलिए विकल्प डी बहुब्री समास आपका सही उत्तर होगा। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष। तो पांच वटियों का समूह का विग्रह होगा, और पंच क्या है? संख्या है, इसलिए विकल्प सी द्विग समास आपका सही उत्तर होगा। फिर है घनश्याम शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्री, अव्ययी भाव। तो घन कैसा है? श्याम की तरीके से है, यानी विशेषण विशेष से संबंध है, इसलिए विकल्प बी कर्मधारय समास आपका सही उत्तर होगा। पीतांबर शब्द में समास है तत्पुरुष, अव्ययी भाव, बहुब्री, द्विगु। तो विग्रह क्या बनेगा? पीत है अंबर जिसका, यानी जिसके पीले वस्त्र हैं, अन्य की प्रधानता है, इसलिए विकल्प सी बहुब्री समास आपका सही उत्तर होगा। यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष, बहुब्री, अव्ययी भाव, कर्मधारय। तो विग्रह क्या बनेगा? शक्ति के अनुसार, और यथा क्या है? ये अव्यय का काम कर रहा है, इसलिए विकल्प सी अव्ययी भाव समास सही उत्तर आपका होगा। फिर अगला प्रश्न है, जब दो शब्द समास बनकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाएं तो उसे कहते हैं? द्विगु, द्वंद्व, बहुब्री, कर्मधारय। तो आप जानते हैं, जब दो शब्द समास बनकर यानी तीसरे का विशेषण बन जाए, अन्य की बात करें, तो वहाँ पर विकल्प सी बहुब्री समास होता है। अनायास में कौन सा समास है? द्विगु, नई, द्वंद्व, कर्मधारय। तो न आयास बराबर अनायास बनेगा, यानी इसमें क्या है? नई समास है। फिर है चंद्रशेखर शब्द में समास कौन सा होगा? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्री, द्विगु। तो चंद्रमा है शिखर पर जिसके, यानी अन्य की बात की जा रही है, इसलिए विकल्प सी बहुब्री समास आपका सही उत्तर होगा। रात दिन शब्द में समास है द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, अव्ययी भाव। तो रात और दिन दोनों पद प्रधान हैं, इसलिए विकल्प ए द्वंद्व समास आपका सही उत्तर होगा। भाई बहन शब्द में समास कौन सा है? बहुब्री, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु। तो भाई और बहन यानी दोनों पद प्रधान हैं, इसलिए विकल्प सी द्वंद्व समास आपका सही उत्तर होगा। दशमुख शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुब्री, द्वंद्व, तत्पुरुष। यानी 10 मुख हैं जिसके, अर्थात रावण के, इसलिए अन्य की बात की जा रही है, विकल्प भी बहुब्री समास सही उत्तर होगा। यथाशक्ति शब्द में समास है तत्पुरुष, बहुब्री, कर्मधारय, अव्ययी भाव। तो यथा क्या है? अव्यय का काम कर रहा है, इसलिए विकल्प डी अव्ययी भाव समास आपका सही उत्तर होगा। देशभक्ति शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुब्री, द्विगु, अव्ययी भाव। तो विग्रह क्या बनेगा? देश के लिए भक्ति, यानी तत्पुरुष समास कारक पर आधारित है। फिर है हस्तलिखित शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्री, द्वंद्व। तो हस्त से लिखित, यानी से क्या है? कारक है, इसलिए विकल्प बी तत्पुरुष समास सही उत्तर होगा। त्रिनेत्र शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुब्री, द्विगु, कर्मधारय। तो विग्रह क्या बनेगा? तीन है नेत्र जिसके, अर्थात भगवान शंकर के, अन्य की बात की जा रही है, इसलिए विकल्प बी बहुब्री समास आपका सही उत्तर होगा। भरपेट शब्द में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्विगु, बहुब्री। तो भर क्या है? यह अव्यय का काम कर रहा है, इसलिए विकल्प ए अव्ययी भाव समास सही उत्तर होगा। आनंद मग्न शब्द में कौन सा समास है? द्विगु,
तत्पुरुष बहुव्रीहि कर्मधारय। तो विग्रह क्या बनेगा? आनंद में मग्न, यानी क्या है? कारक पर आधारित है, इसलिए विकल्प बी तत्पुरुष समास सही उत्तर होगा। फिर अगला है वनवास शब्द में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष कर्मधारय द्वंद्व बहुव्रीहि। तो विग्रह क्या बनेगा आपका? वन में वास, इसलिए कौन सा विकल्प ए तत्पुरुष समास सही उत्तर होगा। पंचवटी शब्द में समास कौन सा होगा? दिगु नई तत्पुरुष कर्मधारय। तो पांच वटियों का समूह इसका विग्रह बनेगा, और पंच क्या है? संख्या है, इसलिए विकल्प ए द्विगु समास सही उत्तर होगा। पीतांबर शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि द्वंद्व दिगु कर्मधारय। तो पीत है अंबर जिसका, अर्थात जिसके पीले वस्त्र है, अन्न की बात की जा रही है, विशेष की बात की जा रही है, इसलिए विकल्प ए बहुव्रीहि समास आपका सही उत्तर होगा। नरोत्तम शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व तत्पुरुष अव्ययी भाव कर्मधारय। तो नरों में उत्तम, यानी क्या है? कारक पर आधारित है, इसलिए विकल्प बी तत्पुरुष समास सही उत्तर होगा। आजन्म शब्द में कौन सा समास होगा? दिगु तत्पुरुष कर्मधारय अव्ययी भाव। तो आ क्या है? ये उपसर्ग है और अव्यय का काम कर रहा है, इसलिए विकल्प डी अव्ययी भाव समास सही उत्तर है। फिर है धनहीन शब्द में कौन सा समास है? दिगु तत्पुरुष द्वंद्व अव्ययी भाव। तो विग्रह क्या होगा? धन से हीन, और से क्या है? कारक है, इसलिए विकल्प बी तत्पुरुष समास सही उत्तर होगा। स्वर्गगत शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष दिगु कर्मधारय द्वंद्व। तो यानी स्वर्ग को गत, यानी जो स्वर्ग को जा चुका है, इसलिए कारक पर आधारित है, विकल्प ए तत्पुरुष समास सही उत्तर होगा। फिर है पुस्तकालय शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय तत्पुरुष द्वंद्व अव्ययी भाव। तो पुस्तक के लिए आलय, यानी क्या है? कारक पर आधारित है, इसलिए विकल्प बी तत्पुरुष समास आपका सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न है दशानन शब्द में कौन सा समास है? विकल्प है आपका बहुव्रीहि कर्मधारय दिगु तत्पुरुष। तो विग्रह क्या बनेगा? दस हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण के, यानी अन्य विशेष की बात की जा रही है, इसलिए विकल्प ए बहुव्रीहि समास आपका सही उत्तर होगा। त्रिलोचन शब्द में कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि तत्पुरुष द्वंद्व अव्ययी भाव। तो विग्रह इसका क्या बनेगा? तीन है लोचन जिसके, अर्थात जिसके तीन आंखें हैं भगवान शंकर की, यानी विशेषता की बात की जा रही है, अन्य की बात की जा रही है, इसलिए विकल्प ए बहुव्रीहि समास सही उत्तर होगा। अगला है कमल नयन शब्द में कौन सा समास है? दिगु द्वंद्व कर्मधारय तत्पुरुष। तो नयन कैसे हैं? कमल के समान, यानी उपमेय उपमान की बात की जा रही है, विशेषण विशेष की बात की जा रही है, इसलिए विकल्प सी कर्मधारय समास आपका सही उत्तर माना जाएगा। अन्न जल शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व कर्मधारय बहुव्रीहि तत्पुरुष। तो अन्न और जल दोनों पद प्रधान हैं, जब जल ही नहीं होगा तो अन्न हम कहाँ से लाएंगे, इसलिए दोनों का एक के बगैर काम नहीं चल पाएगा, इसलिए विकल्प ए द्वंद्व समास आपका सही उत्तर है। फिर है अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है? दिगु अव्ययी भाव कर्मधारय तत्पुरुष। तो अष्ट क्या है? संख्या है, 8 अध्यायों के समूह की बात की जा रही है, और इसलिए विकल्प ए द्विगु समास आपका सही उत्तर माना जाएगा। यथा समय में कौन सा समास है? अव्ययी भाव तत्पुरुष कर्मधारय द्वंद्व। तो इसका विग्रह क्या बनेगा? समय के अनुसार, और यथा क्या है? अव्यय का काम कर रहा है, इसलिए विकल्प ए अव्ययी भाव समास सही उत्तर माना जाएगा। भरपेट शब्द में समास है, अव्ययी भाव तत्पुरुष कर्मधारय द्वंद्व। तो भर क्या है? यह अव्यय है, इसलिए विकल्प ए अव्ययी भाव समास सही उत्तर आपका माना जाएगा। बहुव्रीहि समास का उदाहरण है पंचवटी, करोड़पति, चतुर्भुज, चरण कमल। तो चार हैं भुजाएं जिसके, यानी अन्य की बात की जा रही है, इसलिए विकल्प सी
आपका सही उत्तर होगा। इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। अव्ययी भाव, दिगु, द्वंद्व, कर्मधारय। तो जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है उसका नाम है द्विगु समास। जिस समास का पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान हो उसे कहते हैं संबंध तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास। तो जिस समास का पहला पद प्रधान होता है वहाँ पर कौन सा? विकल्प सी, अव्ययी भाव समास होता है। और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। फिर है यथाशक्ति में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययी भाव। तो यथा क्या है? अव्यय का काम कर रहा है, इसलिए विकल्प डी अव्ययी भाव समास आपका सही उत्तर माना जाएगा। फिर है अजात शत्रु में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुव्रीहि। तो अजात शत्रु में यानी इसका विग्रह क्या होगा? शत्रु नहीं है जिसका। विकल्प डी बहुव्रीहि समास, क्योंकि यहाँ पर क्या है? अन्य विशेष की बात की जा रही है। फिर है वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? संबंध तत्पुरुष, बहुव्रीहि, नई तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष। तो वाचस्पति में बहुव्रीहि समास होगा। फिर है गंगा जल शब्द में समास का भेद बताइए। तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययी भाव, कर्मधारय। तो विग्रह क्या बनेगा? गंगा का जल, और का क्या है आपका? ये कारक है, इसलिए विकल्प ए तत्पुरुष समास आपका सही उत्तर माना जाएगा। सतसई शब्द में समास का भेद बताइए। कर्मधारय, दिगु, तत्पुरुष, द्वंद्व। तो विग्रह क्या बनेगा? 700 का समूह, और 7 क्या है? संख्या है, इसलिए विकल्प बी द्विगु समास सही उत्तर होगा। समास बताइए। शब्द है आपका भरपेट, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। तो भर क्या है? अव्यय है, इसलिए विकल्प ए अव्ययी भाव समास आपका सही उत्तर होगा। धीरे धीरे का समास है द्वंद्व, अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्विगु। तो धीरे धीरे शब्द में अव्ययी भाव समास है। फिर है निम्न में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय। तो चक्र है पाणी में जिसके, यानी अन्य विशेष की बात की जा रही है, इसलिए विकल्प सी बहुव्रीहि समास सही उत्तर माना जाएगा। चक्रपाणी, चंद्रभाल तथा सुलोचना में क्रमशः समास है। तो कौन सा है? चक्र है पाणी में जिसके, चंद्रमा है भाल पर जिसके, और क्या है? सुलोचना यानी क्या है? सुंदर है नेत्र जिसके। तो तीनों में कौन सा? विकल्प सी बहुव्रीहि समास है। पंचानन में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्विगु। तो विग्रह क्या बनेगा? 5 हैं आनंद जिसके, अर्थात विशेष की बात की जा रही है, इसलिए विकल्प बी बहुव्रीहि समास आपका सही उत्तर माना जाएगा। सरासर में कौन सा समास है? द्वंद्व, दिगु, अव्ययी भाव, तत्पुरुष। तो सरासर शब्द में अव्ययी भाव समास होगा। योगदान में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय और बहुव्रीहि। तो योग यानी दान किसके लिए है? योग के लिए दान, इसलिए विकल्प बी तत्पुरुष समास होगा। चूंकि यहाँ पर क्या है? कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है और विभक्ति का लोप किया गया है। त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु, द्वंद्व। तो त्रिवेणी यानी क्या है? संख्या है और समूह का बोध हो रहा है, इसलिए विकल्प सी आपका द्विगु समास सही उत्तर होगा। चौमासा में समास है कौन सा? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष। तो चौ क्या है? 4 ये संख्या है, मास यानी 4 महीनों का, 4 मासों का समूह, इसलिए विकल्प ए द्विगु समास आपका सही उत्तर होगा। युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? कर्ण तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, संप्रदान, संबंध तत्पुरुष। तो युधिष्ठिर शब्द में क्या है? उसके लिए अलुक तत्पुरुष का प्रयोग किया गया है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? त्रिभुज, दशानन,
नवरात्र, त्रिलोक। तो दश हैं आनंद जिसके, अर्थात दशानन रावण के अन्न की बात की जा रही है, इसलिए विकल्प बी में क्या है, बहुब्रीहि समास है। पथभ्रष्ट शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय। तो विग्रह क्या बनेगा? पथ से भ्रष्ट, यानी कर्ता ने कर्म को करण से क्या है, कारक चिन्ह है, इसलिए विकल्प सी तत्पुरुष समास सही उत्तर होगा। अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष। तो अष्ट क्या है? संख्या है, 8 अध्यायों के समूह की बात की जा रही है, और जिस सामासिक पद का पहला पद संख्यावाची होगा वहां पर विकल्प भी द्विगु समास माना जाएगा। फिर है, निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है? नील गगन, त्रिफला, पतझड़, गांव शहर। तो त्रिफला में क्या है? 3 फलों का समूह है, इसलिए इसमें द्विगु समास है। गांव और शहर दोनों पद प्रधान है, द्वंद्व समास है। और नील गगन, यानी गगन कैसा है? नीला है, विशेषण विशेष से संबंध है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। देव है जो मानव, ये किस समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष। तो मानव कैसा है? देवता की तरह है, देवता के समान है, इसलिए उपमेय उपमान संबंध है, विशेषण विशेष संबंध है, विकल्प बी कर्मधारय समास सही उत्तर होगा। राजपुत्र में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय। तो विग्रह क्या बनेगा? राजा का पुत्र, और का क्या है? कारक है, इसलिए विकल्प ए तत्पुरुष समास सही उत्तर होगा। फिर है, निम्न प्रश्न में समास से संबंधित सूची है और उसका हमको क्या है, मिलान करना है। तो यथा शीघ्र में यथा क्या है? अव्यय है, इसलिए यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। देश विदेश, यानी दोनों पद प्रधान है, देश और विदेश, इसलिए यहाँ पर द्वंद्व समास होगा। फिर है गिरधर, गिर को धारण किया है जिसने, यानी अन्न की बात की जा रही है, अन्न की प्रधानता की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर कौन सा? बहुव्रीहि समास होगा। और विदेश गमन, इसमें कौन सा? तत्पुरुष समास होगा। फिर अगला जो है, निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? प्रिय सखा, कामचोर, आजन्मा, सपरिवार। तो विकल्प ए सही होगा, प्रिय सखा। सखा कैसा है? प्रिय है, यानी विशेषण विशेष का संबंध है, इसलिए इसी में कर्मधारय समास है। फिर है, पंचवटी में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। तो पंच क्या है? संख्या है, वटी यानी वटियों का समूह, इसलिए विकल्प सी द्विगु समास सही उत्तर होगा। फिर है, देशभक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व। तो देश के लिए, भक्ति के लिए क्या है? कारक चिन्ह है, इसलिए विकल्प बी तत्पुरुष समास आपका सही उत्तर होगा। यथासंभव में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु। तो यथा क्या है? अव्यय का काम कर रहा है, इसलिए विकल्प ए अव्ययी भाव समास सही उत्तर होगा। परमेश्वर में कौन सा समास है? द्वंद्व, कर्मधारय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष। तो ईश्वर कैसा है? परम है, विशेषण विशेष से संबंध है, इसलिए विकल्प बी कर्मधारय समास आपका सही उत्तर माना जाएगा। मुंबई में गगनचुंबी इमारतें हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, अव्ययी भाव। तो इसका विग्रह क्या होगा? गगन को चूमने वाली, और को क्या है? कारक है, इसलिए विकल्प ए तत्पुरुष समास आपका सही उत्तर माना जाएगा। फिर है, बैलगाड़ी में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव, तत्पुरुष। तो बैल के लिए गाड़ी, यानी के लिए क्या है? कारक चिन्ह है, इसलिए विकल्प डी आपका तत्पुरुष समास सही उत्तर होगा। शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीतांबर धारण करने आते हैं, उक्त वाक्य में तत्पुरुष समास कौन से शब्द में है? शास्त्र प्रवीण, महाविद्यालय, पीतांबर, धारण
करके। तो शास्त्र प्रवीण क्या है? शास्त्र में प्रवीण, और में क्या है? कारक चिन्ह है, इसलिए इसी में क्या होगा? विकल्प ए में आपका तत्पुरुष समास माना जाएगा। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है पल पल, अन्न जल, अंत अनंत, धर्म अधर्म। तो पल पल में क्या है? विकल्प ए में अव्ययी भाव समास है, जबकि अन्न जल, अन्न और जल, अंत अनंत, अंत और अनंत, धर्म और अधर्म, इनमें क्या है? दोनों पद प्रधान है, इसलिए द्वंद्व समास है। समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? तो आप जानते हैं, इसको हम विग्रह कहते हैं। निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन कीजिए। शब्द है आपका सुख दुख, द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव, कर्मधारय। तो सुख और दुख दोनों प्रधान हैं, इसलिए विकल्प ए द्वंद्व समास आपका सही उत्तर होगा। कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है? वीणा पाणी, दुमाता, लाल पीला, विद्याभ्यास। तो वीणा है पाणी में, जिसके अर्थात विकल्प ए में बहुब्रीहि समास होगा। कौन से शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? नी लगाए, प्रिय सखा, कृताकृत, विद्याभ्यास। तो नी लगाए, गाय कैसी है? नीली। सखा कैसा है? प्रिय। कृत कैसा है? अकृत। तो इनमें क्या है? तीनों में कर्मधारय समास है। और विद्याभ्यास क्या है? इसमें तत्पुरुष समास है। फिर अगला है, इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास है? आजन्म, आशातीत, शीतोष्ण, अष्टाध्यायी। तो आपसे पूछा जा रहा है तत्पुरुष समास का उदाहरण। तो विकल्प बी आपका सही उत्तर होगा, आशा से अतीत। जबकि आजन्म में क्या है? अव्ययी भाव समास है। और अष्टाध्यायी में क्या है? द्विगु समास है। फिर अगला प्रश्न है, पंचानन में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधारय, द्विगु। तो 5 हैं आनंद जिसके, यानी अन्न की बात की जा रही है, विशेष की प्रधानता दिखाई जा रही है, इसलिए विकल्प बी बहुब्रीहि समास आपका सही उत्तर होगा। गंगा जल शब्द में समास का भेद बताइए। तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययी भाव, कर्मधारय। तो कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास, विकल्प ए। और विग्रह क्या बनेगा? गंगा का जल का क्या है? आपका कारक चिन्ह है। फिर है, सतसई शब्द में समास का भेद बताइए। कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व। तो 7 सईयों का समूह है, यानी 7 क्या है? पहला पद संख्यावाची है, इसलिए विकल्प बी द्विगु समास आपका सही उत्तर होगा। धीरे धीरे का समास क्या होगा? द्वंद्व, अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्विगु। तो धीरे धीरे शब्द में कौन सा समास है? आप देख रहे हैं, अव्ययी भाव समास। फिर अगला है, जलधि शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व। तो जलद शब्द में आप जानते हैं कर्मधारय है नहीं, अव्ययी भाव है नहीं, दोनों पद प्रधान है नहीं, इसलिए तत्पुरुष समास सही उत्तर होगा। योगदान में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव। तो दान कैसा है? योग पूर्वक है, इसमें विशेषण विशेष संबंध है। माफ करिएगा, योगदान यानी योग के लिए दान है, यानी इसमें क्या है? कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, इसलिए विकल्प ए तत्पुरुष समास आपका सही उत्तर होगा। फिर है, देव जो महान है, ये किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययी भाव। तो देव जो महान है, यानी इसमें क्या है? विशेषण विशेष से संबंध है, इसलिए विकल्प ए कर्मधारय समास आपका सही उत्तर होगा। परमानंद में समास कौन सा है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास। तो परम है जो आनंद, यानी विशेषण विशेष से संबंध है, इसलिए विकल्प बी कर्मधारय समास आपका सही उत्तर होगा। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। तो ये क्या है? सब जो है समास के भेद हैं, अर्थात इनमें से कोई भी आपका सही उत्तर नहीं है।
फिर अगला प्रश्न है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? बहुब्री, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु। तो आपको पता है कि जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वो है विकल्प सी, द्वंद्व समास। फिर है, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची हो, अंतिम पद संज्ञा का काम कर रहा हो, वो कौन सा होगा? द्वंद्व समास, तत्पुरुष, द्विगु, अव्ययीभाव। तो जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची हो तथा अंतिम पद संज्ञा हो वह विकल्प सी आपका द्विगु समास होता है। महाजन शब्द में समास बताइए। कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु, अव्ययीभाव। तो जन कैसा है? महान है, यानी विशेषण विशेष संबंध है, इसलिए विकल्प ए कर्मधारय समास सही उत्तर होगा। बारहसिंघा शब्द में समास कौन सा है? बहुब्री, कर्मधारय, द्वंद्व, अव्ययीभाव। तो 12 हैं सिंह जिसके, यानी अन्य की बात की जा रही है, इसलिए विकल्प ए बहुब्री समास आपका सही उत्तर होगा। कर्मधारय समास का उदाहरण बताइए। गगनचुंबी कर्मधारय समास है। पाठशाला, माफ करिएगा, गगनचुंबी में तत्पुरुष समास है, पाठशाला में तत्पुरुष समास है, और नीलकंठ में बहुब्री समास है, जबकि विकल्प सी श्वेत पत्र में कर्मधारय समास है। क्योंकि पत्र कैसा है? श्वेत यानी कि सफ़ेद, और इसमें विशेषण और विशेष संबंध है। फिर अगला है, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है वहाँ कौन सा समास होगा? कर्मधारय, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, बहुब्री। तो जहाँ पर अन्य अर्थ प्रधान होता है आप जानते हैं वहाँ बहुब्री समास होता है। जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे कहते हैं। तो अभी आपने ऊपर देखा वहाँ पर बहुब्री समास होता है जहाँ पर कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। फिर है, पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है, यहाँ पीताम्बर पद में समास है। कर्मधारय, बहुब्री, द्विगु, द्वंद्व। तो पीला है अंबर जिसका, यानी क्या है? अन्न की बात की जा रही है, इसलिए विकल्प बी बहुब्री समास आपका सही उत्तर माना जाएगा। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष। तो जहाँ पर विशेषण और विशेष का योग होता है वहाँ विकल्प सी कर्मधारय समास होता है। फिर है, हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए। रेखांकित शब्द में समास को पहचानिए। रेखांकित शब्द क्या है? यथाशक्ति। अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुब्री समास। तो यथा क्या है? अव्यय का काम कर रहा है, और विग्रह का बनेगा शक्ति के अनुसार, इसलिए विकल्प ए अव्ययीभाव समास आपका सही उत्तर होगा। मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? यानी कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, अव्ययीभाव। तो चरण कमल क्या है? इसमें उपमेय और उपमान का संबंध है। चरण कैसे हैं? कमल के समान, इसलिए विकल्प ए कर्मधारय समास आपका सही उत्तर होगा। फिर है, गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास होगा? द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययीभाव। तो रेखांकित शब्द आपका है गंगा तट, और विग्रह क्या बनेगा? गंगा का तट, और का क्या है? ये कारक चिन्ह है, इसलिए विकल्प बी तत्पुरुष समास आपका सही उत्तर होगा। तिरंगा में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, अव्ययीभाव, तत्पुरुष। तो तिरंगा क्या है? 3 रंगों के समूह की बात की जा रही है, और 3 क्या है? संख्यावाची पद है, इसलिए विकल्प बी द्विगु समास आपका सही उत्तर होगा। कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, देशाटन, देश के लिए अटन, और कुलश्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ, और धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। तो पुरुषोत्तम, देशाटन, कुलश्रेष्ठ, ये सब क्या है? अधिकरण तत्पुरुष के उदाहरण हैं, जबकि धर्म भ्रष्ट क्या है? धर्म से भ्रष्ट, ये क्या है? कर्ण तत्पुरुष का उदाहरण है। फिर है, नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययीभाव, कर्मधारय। तो अंबर कैसा है? नीला है, विशेषण विशेष से संबंध है, इसलिए कौन सा? विकल्प डी कर्मधारय समास आपका सही उत्तर होगा। वचनामृत समस्त पद का विग्रह क्या होगा? अमृत रूपी वचन, वचन और अमृत, अमृत जैसी वाणी, और क्या है? वचन रूपी
अमृत। तो कौन सा सही होगा? इसमें वचनामृत समस्त पद का जो विग्रह होगा आपका विकल्प डी, वचन रूपी अमृत। फिर है अगला, कृताकृत का समास है। विकल्प ए तत्पुरुष, बी अव्ययी भाव, सी कर्मधारय, डी द्विगु। तो कृताकृत में कौन सा समास होगा? विकल्प सी, कर्मधारय समास। फिर है समास बताइए किसमें? भर पेट में। अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। तो भर क्या है? ये अव्यय का काम कर रहा है, इसलिए विकल्प ए अव्ययी भाव आपका सही उत्तर होगा। फिर है जिन सामासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द कहलाते हैं। तो आप जानते हैं उसे हम क्या? विकल्प बी, द्विगु समास कहते हैं। फिर अगला है राज दरबार में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु। तो विग्रह क्या बनेगा? राजा का दरबार, और का क्या है? ये कारक है, इसलिए विकल्प बी, तत्पुरुष समास सही उत्तर होगा। यथा संभव में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव। तो यथा क्या है? अव्यय का काम कर रहा है, इसलिए विकल्प डी, अव्ययी भाव समास आपका सही उत्तर होगा। फिर है प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व। तो प्रत्य क्या है यहाँ पर? ये उपसर्ग है और यही अव्यय का भी काम कर रहा है, इसलिए प्रत्यंग शब्द में विकल्प ए, अव्ययी भाव समास सही उत्तर होगा। तो साथियों, आज आपने बड़े ही महत्वपूर्ण विषय समास की मैराथन कक्षा को देखा, जिसमें आपने 174 ऐसे प्रश्न जो भारतवर्ष की विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं और आपकी आगामी परीक्षा में भी आने की प्रबल संभावना है। आशा करता हूं कि आपको सेशन अवश्य पसंद आएगा, इसलिए वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, ताकि आगे आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। कुछ जो है त्रुटियां इधर उधर आपके समक्ष टेक्नोलॉजी के जानकारी के अभाव के कारण अभी हो सकती हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।